सीधा आपको हरियाणा के फरीदाबाद लिए चलेंगे, जहां पर बीजेपी की विजय संकल्प रैली में सीएम नायब सैनी संबोधित कर रखे हैं। के अंदर भाइयों मेडिकल कॉलेज खोल करके लोगों को सुविधाएं देना और अलग से जो हमारी मेडिकल की डॉक्टर्स की सीटें, एमबीबीएस की सीटें हैं, उनको भी बढ़ाने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों, चाहे देश की समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान किया है, और चाहे धारा 370 जैसी जिसको लंबे समय से देश भुगत रहा था। भाइयों, ये निर्णय कांग्रेस नहीं ले सकती थी, जिन्होंने 55 साल तक, 60 साल तक इस देश के ऊपर शासन किया। ये निर्णय तो अगर किसी ने लिया है तो वो नरेंद्र मोदी जी ही निर्णय ले सकता है, और उसके पीछे आप लोगों की ताकत और शक्ति है। भाइयों, आप लोगों ने कमल का बटन दबाया, नरेंद्र मोदी जी ने बिना भय के भाइयों दिल्ली में बैठ करके निर्णय इस देश के हित के अंदर लेने का काम किया है। चाहे सीए की बात हो, चाहे महिलाओं के सम्मान की बात हो, हम देखते हैं कांग्रेस पार्टी लगातार महिलाओं का वोट तो लेती रही है, परंतु महिलाओं का जितना शोषण ये कांग्रेस के लोगों ने किया है, भाइयों, ये किसी से छुपा नहीं है। आज भी उनकी मानसिकता महिलाओं के प्रति क्या है, उनके नेताओं के मुंह से नजर आता है। भाइयों, समय समय के ऊपर किस प्रकार की अभद्र भाषा बोल करके महिलाओं को अपमानित करने का काम ये लोग करते हैं। जो राहुल गांधी के पास बैठते हैं वही लोग इस प्रकार की भाषा बोलते हैं, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने हमारी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कही थी, लाखों बेटियों को जीवन दान देने का काम ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। भाइयों, एक कुरीति थी, उस कुरीति को भी समाप्त किया है। आज हमारी बेटियां, भाइयों कमीशन के अंदर जा करके हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए बॉर्डर के ऊपर दिन रात इस देश की सेवा के अंदर लगी हुई है। और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को सम्मान देने के लिए लोकसभा के अंदर नारी वंदन शक्ति बिल ला करके बहनों को, महिलाओं को इस देश के विकास के अंदर अग्रणी भूमिका निभा सकें 33% का आरक्षण देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। चाहे गरीब के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है। अरे ये तो सोच भी नहीं सकते, नरेंद्र मोदी जी ने 5 लाख रुपए का गरीब व्यक्ति को अधिकार दिया है कि वो सिर ऊंचा करके किसी भी हॉस्पिटल में जा करके अपना इलाज करा सके, उसको किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। नहीं तो इनके समय के अंदर भाइयों दुर्घटनावश अगर कोई व्यक्ति को बीमारी आ जाती थी, वो बीमारी के कारण गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था, परंतु आज व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे नहीं जाता। नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीबों की मजबूती में काम किए हैं, आज 25 करोड़ से ज्यादा गरीबी रेखा से निकाल करके लोगों को मजबूत करने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों, हर व्यक्ति की, हर वर्ग की चिंता करने वाला ये दिल्ली में दिन रात इस देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। मुझे खुशी है ये कांग्रेस के लोग किस प्रकार से दुष्प्रचार करते थे। भाइयों, जब कोरोना का संकट आया, ये कोरोना के संकट में किस प्रकार से इन्होंने लोगों के जीवन के साथ कांग्रेस के लोगों ने खेलने का काम किया है। अरे नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में बैठ करके जब ये वैश्विक संकट था, मात्र 8 महीने के अंदर एक वैक्सीन नहीं 2 वैक्सीन का निर्माण किया। 220 करोड़ लोगों को भाइयों फ्री में वैक्सीन लगवाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और उससे आगे भी 80 करोड़ परिवारों को लगातार राशन पहुंचाने की व्यवस्था भी भाइयों नरेंद्र मोदी जी ने की है कि मेरे देश के अंदर एक व्यक्ति भी भूखा पेट ना सोए। भाइयों, उसको ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी जी ने उन तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था की है। भाइयों, 100 से ज्यादा देशों को बाहर भी भेजने का वैक्सीन कार्य ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और भाइयों, विपक्ष की क्या भूमिका थी? विपक्ष के लोग बोलते थे कि ये वैक्सीन मत लगा लेना, अगर ये वैक्सीन लगवाएंगे तो मारे जाएंगे, अगर ये वैक्सीन लगाएंगे तो बुजुर्ग चले जाएंगे। ये इस प्रकार का दुष्प्रचार
ये कांग्रेस के लोग करते थे। अपने आप तो कमरे में जाकर के वैक्सीन लगवाई और बाहर निकल के मीडिया के सामने बोलते थे कि ये मोदी की वैक्सीन है, इसको मत लगवा लेना। इस प्रकार का दुष्प्रचार ये कांग्रेस के लोग ही करते थे।